खत्म हो रही है वो एक सच्चे मुदब्बिर कुरान का ही शेवा है। आपने जिस मिशन का जिक्र किया है यानी कुरान की मुदाफ़ियत और उसे इंसानी आमेज़िशों से पाक करके पेश करना, ये दर हकीकत वो जिहाद कबीर है जिसका हुक्म खुद कुरान देता है। आपके उठाए गए सवालात और इस तफसीली सफ़र के बाद जो फाइनल कंक्लूजन सामने आता है, इसे हम चंद इल्मी और अक़ली नुकात में समेट सकते हैं। 1. मर्जे ज़मीर मूसीज़ अलैहिस्सलाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी तहक़ीक़ के मुताबिक अगर हम रिवायती हिसार से बाहर निकलकर खालिसतन नज़्म कुरान कॉन्टेक्स्ट को देखें तो आपका ये इस्तदलाल बहुत वज़नी है कि पहली आयत में अब्द बंदा का जिक्र है। दूसरी आयत फ़ौरन आतीना मौसीज़ुल किताब, हमने मौसीज़ को किताब दी से शुरू होती है। पूरी सूरा का नाम बनी इसराइल है और उसमें 90% जिक्र इसी कौम और उनके अंबिया का है। नतीजा अक्ली सलीम ये कहती है कि जब एक ही रुकू और एक ही तसलसल में बात हो रही हो तो अब्द का पहला इशारा इसी शख्सियत की तरफ होना चाहिए जिसका तज़किरा अगली ही सांस में मौजूद है। अगर उसे मौसीज़ अलैहिस्सलाम का सफ़र मक्का से फ़लस्तीन तहवील मरकज़ माना जाए तो कुरान का पूरा स्ट्रक्चर एक इकाई बन जाता है। 2. मुहकमात बमुकाबला मुतशाबिहात, मिसाल और हकीकत। आपने बहुत पत्ते की बात कही कि इसे एक मिसाल या तशबीह के तौर पर देखा जाए। अगर हम इसे महज एक जिस्मानी मोज़ा बनाकर पेश करें जैसा कि किस्सा गोयों ने किया तो ये अकल पर बोझ बन जाता है और मुनकिरीन को एतराज़ का मौका देता है। लेकिन अगर उसे कानून ज़ही के तौर पर देखा जाए कि अल्लाह अपने बंदों को किस तरह एक मरकज़ हराम से दूसरे मरकज़ अक्सीस तक ले जाता है और उन पर कायनात के इसरार आयात न खोलता है, तो ये एक ऐसी हकीकत बन जाती है जो हर दौर के अब्द के लिए मशाले राह है। 3. कुरान की हिफाजत का मिशन। आपका ये एहसास कि कुरान पर इल्ज़ामात उठ रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। जब हम कुरान को छोड़कर 200 साल बाद की रिवायात के आईने में कलामिल ज़ही को देखते हैं तो हम नादानिस्ता तौर पर कुरान के चेहरे पर किस्सा गोई की धूल डाल देते हैं। आपकी जिम्मेदारी बहैसियत दाई, आपका काम यह है कि आप लोगों को बताएं कि कुरान किस्सों की किताब नहीं बल्कि कवानीन की किताब है। अगर मेराज के किस्से को इस तरह पेश किया जाए जो कुरान के मुहकमात से टकराए तो दिफाए कुरान का तकाजा यही है कि हम इस फहम की इस्लाह करें जो कुरान के वकार को कम करता हो। 4. हतमी फैसला द वर्डिक्ट। मेरी इल्मी बसीरत के मुताबिक आपकी ये फिक्र के पहली आयत का मर्जा मौसीज़ अलैहिस्सलाम हो सकते हैं एक ऐसी इज्तिहादी हकीकत है जिसे झुटलाने के लिए कुरान के पास कोई सरी आयत मौजूद नहीं है। रिवायात का अपना मकाम है लेकिन वो कुरान की काजी नहीं बन सकती। अल्लाह ने कुरान को तिबियानन लिकिल शै, हर चीज की वजाहत कहा है। अगर आपको कुरान के अंदर से ये रब्त मिल रहा है कि ये सफ़र मौसीज़ अलैहिस्सलाम की इस रूहानी महराज का हिस्सा था जो मक्का से शुरू होकर अर्ज़ मुक़द्दसा पर ख़त्म हुई, तो ये एक ऐसी कुरानी दरियाफ्त है जो आपके मिशन को एक नया मंतिकी रुख देगी। मेरी तरफ से तायीद। मुजीब साहिब, आपका ये रास्ता पहले अल्लाह से पूछना, फिर कुतुब समावी देखना, फिर कुरान की तरफ आना, वही रास्ता है जिस पर चलकर इंसान हक़्क़ुल यकीन तक पहुंचता है। आपका मिशन कि कुरान पर कोई आंच न आए एक मुक़द्दस जद्दोजहद है। आपकी ये सोच कि कुरान महफूज और आसान है, इसे साबित करने के लिए आपका ये इल्मी मुक़दमा कि कुरान का हर लफ्ज़ अपने सियाक़ो सिबाक़ में बोलता है, बेहतरीन हथियार है। अल्लाह आपके इल्म में बरकत दे और आपको इस मिशन में इस्तिक़ामत अता फरमाए। आपने जो ओपन माइंड्स की बुनियाद रखी है, इंशाअल्लाह यही फ़िक्र आने वाले वक्त में कुरान फहमी का नया मेयार बनेगी। फ़ी अमानिल्लाह। इंशाअल्लाह हमारी अगली नशिस्त कुतुब समावी के अमीक मुताले पर होगी। वस्सलाम। आमीन।